जय हिंद समाजवादी साथियों, अखिलेश यादव का नया फरमान, रागिनी सोनकर बनेगी नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के पास जो पद था, उस पद को, नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो अब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और जहाँ पर लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एक बार पुनः अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दम आया और दम आने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी नए जोश और उत्साह के साथ लगातार जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हमलावर होने के साथ साथ लगातार सरकार से तीखे हमले भी कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार या पेपर जो लीक हो रहे हैं उनको लेकर घटनाएं रही हों। अखिलेश यादव लगातार जनता की जो आम समस्याएं हैं, आम चुनौतियां हैं, उन बातों को रखकर लगातार सदन में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन सीटों की तैयारियों में भी लगातार अखिलेश यादव जी लगे हुए हैं। लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव जी दिल्ली के बाद लखनऊ की पार्टी कार्यालय में आकर लगातार कार्यकर्ताओं, नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने करेली की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने यहाँ से 70,000 वोटों से जीत हासिल की और 70,000 वोटों से जीत हासिल करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, उस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए। नेता प्रतिपक्ष का पद अखिलेश यादव जी के कंधों पर था। उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने धुआंधार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घेरा। उत्तर प्रदेश में घेरने का ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में बेहद ही खराब है। पिछले दो चुनाव 2014 और 2019 के चुनाव में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में बम्पर सीटें मिली हैं, वहीं इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो गई। जहां पर अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर रोक दिया और वहीं उसके जो सहयोगी दल हैं उन्हें 3 सीटें प्राप्त हो सकी हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जो कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। जीतने के बाद उन्होंने करेली की विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया और उसके साथ साथ सर्वसम्मति से समाजवादी पार्टी के जो सांसदों ने सर्वसम्मति से अखिलेश यादव जी को नेता सदन लोकसभा में चुना। उसके बाद अखिलेश यादव जी के पास उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष का जो पद था, उस पद से भी अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो चुका है। तो इस पद को लेकर समाजवादी पार्टी में अनेक नामों की चर्चाएँ चल रही हैं, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव जी हों, चाहे रागिनी सोनकर जी हों, या फिर रामचंद्र राजभर जी हों, इंद्रजीत सरोज जी हों। ऐसे कई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेताओं के नाम नेता प्रतिपक्ष की सूची में चल रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का नाम नेता प्रतिपक्ष में बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहा है और तेज़ी के साथ चलने के साथ ही साथ जिस अंदाज में रागिनी सोनकर जी विधानसभा में सरकार पर हमलावर करती हैं और हमला करने के साथ साथ जिस अंदाज में सरकार से तीखे प्रश्न पूछती हैं, वो उसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार रागिनी सोनकर जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, रागिनी सोनकर जी 2022 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी। मछली शहर जो विधानसभा सीट है वहाँ से इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और पहली बार में ही है विधायक चुनी गई। विधायक बनने के बाद इन्होंने जो मछली शहर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ की जनमानस की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को लेकर लगातार उन्होंने अखिलेश यादव जी से दिशा निर्देश लिया और दिशा निर्देश लेने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उससे प्रश्न दागे। प्रश्न दागते हुए रागिनी सोनकर जी के बहुत सारे अंदाज आप लोगों ने देखे भी होंगे, बहुत सारे अंदाज जो है वो वायरल भी हुए हैं। वहीं पर एक खबर जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार रागिनी सोनकर जी का नाम लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रहा है, जहां पर जनमानस के द्वारा भी लगातार रागिनी सोनकर जी को समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाए जाने की जो खबरें चल रही हैं। और वहीं पर हम बात करेंगे रागिनी सोनकर जी से एक इंटरव्यू में एक मीडिया के साथी ने पूछा जब नेता प्रतिपक्ष को बनाने को लेकर, तो रागिनी सोनकर जी ने बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही सरल और सहजता से अपना जवाब दिया और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो बहुत ही सम्मानित पद है और बहुत सम्मानित पद होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे अनुभव की भी ज़रूरत होती है। रागिनी सोनकर जी ने कहा, ये हमारी जो क्षेत्र की जनता है, जो समाजवादी पार्टी की जो जनता है, आम जनता है, उसकी
प्यार और स्नेह जो हमें मिला है, उसी की वजह से आज हमारी चर्चाएं नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रही हैं। वहीं पर रागिनी सोनकर जी ने आगे भी कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है और जिम्मेदारी वाले पद होने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा अनुभव भी चाहिए होता है। अनुभवी व्यक्ति ही नेता प्रतिपक्ष का पद ले सकता है। तो यहाँ पर रागिनी सोनकर जी के द्वारा एक बार पुनः जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उसके साथ साथ उन्होंने अंत में ये भी कहा, अगर पार्टी जो भी फैसला करेगी हम उस फैसले के पक्ष में हैं और पार्टी के फैसले का हम स्वागत भी करेंगे। तो रागिनी सोनकर जी के नाम की चर्चाएं जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत दमदार तरीके से चल रही हैं और उसके साथ ही साथ रागिनी सोनकर जी भी इस में अपना सहयोग भी दे रही हैं। हालांकि उन्होंने कह भी दिया है कि किसी वरिष्ठ नेता को ही समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए जिसके पास बहुत सारा अनुभव भी हो, क्योंकि यह एक ऐसा पद है जिसमें अनुभवी व्यक्ति ही ज़्यादा सफल हो सकता है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब अनुभवी की बात करें तो इसमें एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी जिनके पास राजनीतिक में बहुत अनुभव है। लगभग 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी उससे लगातार वह समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और 2024 आ चुका है जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी के पास बहुत ही ज़्यादा अनुभव है और उसके साथ ही साथ राजनीतिक अनुभव है ही, उनके पास नेता प्रतिपक्ष का पद भी रह चुका है। इस पद को भी वह 2 से 3 साल उन्होंने अच्छा कार्य किया और अच्छा कार्य करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में बनी तब उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका भी रही है। और जब से शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तब से लगातार समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ लगातार बढ़ भी रही है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल सिंह यादव जी के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। अनुभवी भी हैं। अनुभवी होने के साथ ही साथ कई सालों का अनुभव भी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश यादव जी के चाचा हैं और उसके साथ ही साथ सभी समाजवादी साथियों के हितैषी भी हैं और सभी समाजवादी साथी की मांग भी है कि शिवपाल सिंह यादव जी को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में एक बार पुनः बनाया जाए। वहीं पर इसी पद के लिए नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसके लिए जैसा कि आप लोगों को पता है इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इंद्रजीत सरोज जी के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और इंद्रजीत सरोज जी को अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं, ऐसी खबरें भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। क्योंकि इंद्रजीत सरोज जी दलित समाज से आते हैं। दलित समाज से आने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं और इस बार के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया है। वहीं पर बात करेंगे अब एक अन्य जो नाम है रामचंद्र राजभर समाज से आते हैं, ओबीसी समाज के से संबंधित और अखिलेश यादव जी के पीडीए में आते हैं। तो रामचंद्र राजभर के नाम की भी चर्चाएं लगातार नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में चल रही हैं। तो लगातार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि इस पद के लिए चाचा शिवपाल सिंह यादव जी या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति को ही नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो दिया जाना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय कमेंट में दें कि किसको नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी विधानसभा में दी जानी चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।